महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें कई युद्ध कौशल और युद्ध रचनाओं का वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध में दोनों पक्षों ने विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यूहों का निर्माण किया। सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य व्यूह थे जिनका उपयोग पांडवों और कौरवों ने युद्ध में किया। आइए महाभारत में वर्णित कुछ प्रमुख पर विस्तार से चर्चा करें। चक्रव्यूह महाभारत के सबसे जटिल और प्रसिद्ध व्यूहों में से एक है। इसे द्रोणाचार्य ने बनाया था। यह एक गोलाकार व्यूह रचना थी जिसमें शत्रु को अंदर प्रवेश करने के बाद बाहर निकलना लगभग असंभव होता था। अभिमन्यु इस व्यूह को भेदने में सक्षम था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से पार नहीं कर पाया क्योंकि वह इसकी रचना से तो परिचित था, परंतु इसे तोड़कर बाहर निकलने की कला नहीं जानता था। अंततः कौरवों ने उसे छलपूर्वक मार दिया। तो गरुड़ व्यूह पक्षी गरुड़ के आकार में बनाया गया था। इस व्यूह में सेना को गरुड़ की आकृति में व्यवस्थित किया जाता, जहां गरुड़ का सिर सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से बना होता था और पंख अन्य सैनिकों से। ये व्यूह शत्रु को भ्रमित करने और उन्हें चारों ओर से घेरने के लिए उपयोग किया जाता था। थर्ड, कमल व्यूह को पद्म व्यूह भी कहा जाता है। ये व्यूह कमल के फूल की आकृति में बनाया जाता था। ये व्यूह शत्रु को आकर्षित करने और उसे चारों ओर से घेरने के लिए इस्तेमाल होता था। कमल व्यूह में घुसना तो कठिन था, लेकिन बाहर निकलना उससे भी अधिक कठिन होता था। इस व्यूह को भेदने के लिए उच्च कौशल और रणनीति की आवश्यकता होती थी। मकर व्यूह को मगरमच्छ के आकार में व्यवस्थित किया जाता था। इसमें मगरमच्छ के जबड़े सबसे शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा बनाए जाते थे, जबकि पूंछ में बाकी सैनिक होते थे। ये व्यूह मुख्यतः शत्रु के केंद्रीय बल को कमजोर करने और उनके आक्रमण को विफल करने के लिए उपयोग किया जाता था। शक्ति व्यूह एक तीर के आकार का व्यूह था। इसे मुख्यतः आक्रमण के लिए उपयोग किया जाता था। इस व्यूह में सेना का अग्रभाग नुकीले तीर की तरह बनाया जाता था, जो शत्रु के व्यूह को भेदने और उसके बीच तक पहुंचने के लिए उपयोगी होता था। इसमें अग्रिम पंक्ति में सबसे कुशल योद्धा होते थे। 6. त्रिशूल व्यूह त्रिशूल के आकार में बनाया जाता था। यह व्यूह एक त्रिशूल की 3 नोक जैसी संरचना में होता था, जिसमें प्रत्येक नोक पर प्रमुख योद्धा होते थे। यह व्यूह शत्रु के बीच में घुसकर उन्हें विभाजित करने और उनके बल को कमजोर करने के लिए उपयोगी था। सर्प व्यूह को सर्प या नाग के आकार में व्यवस्थित किया जाता था। इसमें सेना को एक लहरदार संरचना में तैनात किया जाता था, जो सांप की तरह गति करती थी। ये व्यूह शत्रु को भ्रमित करने और उनके हमलों को विफल करने के लिए उपयोग किया जाता था। अर्धचंद्र व्यूह अर्धखंड हाफ मून संरचना में बनाया जाता था। इसे मुख्यतः शत्रु को चारों ओर से घेरने और उसकी सेना को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता था। इस व्यूह में योद्धा चंद्रमा की आकृति में तैनात होते थे, जिससे शत्रु पर हमला करना कठिन हो जाता था। 9. चक्रशकट व्यूह में सेना को रथ के पहिए के आकार में तैनात किया जाता था। इस व्यूह का उद्देश्य शत्रु पर चारों ओर से हमला करना था। यह व्यूह उन परिस्थितियों में उपयोग किया जाता था जब शत्रु की सेना अधिक संगठित होती थी। गज व्यूह को एक हाथी के आकार में बनाया जाता था। यह व्यूह मुख्यतः शत्रु को डराने और उनकी सेना को असंतुलित करने के लिए उपयोग किया जाता था। गज व्यूह में सेना को इस प्रकार तैनात किया जाता था कि वह हाथी की तरह दिखे और एक शक्तिशाली संरचना के रूप में काम करे। मेष व्यूह भेड़ के झुंड के आकार में बनाया जाता था। इसमें सैनिकों को एक साथ खड़ा करके तैनात किया जाता था। यह व्यूह शत्रु के हमलों को रोकने और अपनी सेना को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोगी था। द्वव्यूह सिंह व्यूह शेर के आकार में बनाया जाता था। इसमें अग्रिम पंक्ति में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को रखा जाता था, यह जो शेर की मुखाकृति बनाते थे। यह व्यूह मुख्यतः आक्रमण के लिए उपयोग किया जाता था। कर्मुक व्यूह धनुष के आकार में बनाया जाता था। इसमें सेना को धनुष की आकृति में तैनात किया जाता था, जहां मध्य भाग पर सबसे मजबूत योद्धा तैनात होते थे। निष्कर्ष, महाभारत में युद्ध केवल बल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये रणनीति, कौशल और व्यूह रचनाओं का भी अद्भुत उदाहरण था। प्रत्येक व्यूह का निर्माण एक विशेष उद्देश्य और परिस्थिति के अनुसार किया जाता था। चक्रव्यूह के अलावा गरुड़ व्यूह, कमल व्यूह, मकर व्यूह, त्रिशूल व्यूह आदि ने युद्ध को और भी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाया।